था कि अमीर शरीयत तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह वाले हैं। जो लोग बैत होना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो हज़रत से फैज़याब हो जाए। ये भी मौका अगर अल्लाह अगर आपको दे तौफीक दे तो इस मौके को गनीमत जानकर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। भाई जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। भाई बसे जाओ खाना अल्हम्दुलिल्लाह अपना अर्जुन ने भी हमें दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह तारिये मात थको भाई। वॉलंटियर हजरात अपने काम को अंजाम दे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो बीच में लोग खड़े हो रहे हैं ये ना खड़े हो, अपनी जगह ले लें। कुर्सियां देखिए उस तरफ खाली हैं। भाई पीछे लोग जो लोग खड़े हैं भाई बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, भाई बैठने के लिए भी तो कुछ दिया है, नहीं दिया? बैठ जाओ, घुसे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे जो ने भी हमें दुआ करबो इंशाअल्लाह। दुआया कलिमात के चंद अशार है, उस रब का हम्द सना है और कुर्बान जाइए जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, आपको पैदा किया, जिस अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, जिस अल्लाह ने ज़मीन को हमारे लिए फर्श बनाया, आसमान को शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता भी है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता भी है, वो अल्लाह जो मेरी सांसें चलाता है, फिर वो अल्लाह ज़िंदगी दिया है, फिर एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर पूछेगा मेरा अल्लाह मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, मैं सुना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दुआया कलिमात का चंद अशार। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों एक बात याद रखना, खिलाने का मालिक मेरा अल्लाह है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है और मेरा अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। सारी दुनिया मेरे रब की मोहताज है। मेरा अल्लाह मुख्तार है, मेरा अल्लाह बादशाह है, सबका पालनहार है, सबको खिलाने वाला है। बेशक बेशक। एक नौजवान खड़ा हुआ बोला कि हजरत अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात तो सही है, अगर हम ना खाना चाहें तो कैसे खिलाएगा? बोले खाएगा कैसे नहीं? बोला नहीं हम हड़ताल कर देंगे, अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला जाओ हड़ताल करके देखो, देखो मेरा अल्लाह कैसे खिलाता। तो घर आया हड़ताल करके इस टाइप। माँ बोली मेरा बेटा खाना खा ले, बोला नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। ओ जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। देखिए अल्लाह मुझे खिलाते कैसे। अब एक टाइम हुआ, दो टाइम हुआ, अब भाई माँ तो माँ होती है ना भाई, माँ तो परेशान हो गई। माँ का ममता का क्या कहना। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हम। उस पल को याद करें कभी जब हम छोटे थे माँ की गोद में थे। उस लम्हे को कम से कम कभी याद करके दो आंसू के कतरे बहा लिया करो कि आज मेरी माँ जिंदा नहीं है, मेरा बाप जिंदा नहीं है, काश मेरी माँ आज जिंदा होती। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाया। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। उड़ीसा के जलसा में थे और कुर्बान जाइए हजरत के सामने जब इस शेर को नज़म को मैंने जब पढ़ा था, आपके आंखों से आंसू जारी हो गए थे। बहुत सारे लोग होंगे जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गए।
मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हो, चुपके रोता हो। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। ज़हन को हाजिर माँ समझाने लगी, माँ परेशान होगी, मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़ा तू खाना नहीं खाएगा कमजोर हो जाएगा, बेटा नींद नहीं आएगी खाना खा ले। तो बेटे ने कहा कि नहीं मेरा स्ट्राइक है, हम खाना नहीं खाएंगे। देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाता। 2 टाइम जब फाका किया ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेंगे। पास में जंगल था, बस्ती से बाहर निकल कर जंगल में चला गया। वो जंगल में रहेंगे माँ नहीं जाएगी, परेशान नहीं करेंगे। जंगल में जाके सो गया। माँ परेशान भी, एक थाल में खाना सजा कर माँ जंगल पहुंच गई कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे लाल एक खाना खा ले। बेटे ने कहा कि अम्मी जान मैंने आपको मना किया ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो माँ खाना वहीं जंगल में रख दी, जब भूख लगेगी ज्यादा तो खा लेंगे। वो खाना रख के माँ घर चली आई। रात हो गई, रात गुजरी, सुबह हुआ। सुबह जब हुई देखते डाकुओं के गैंग जमात उस जंगल में दाखिल हुई। वो डकैती करने के मशवरे के लिए से वो लोग जंगल में आते जाते रहते थे। वो लोग जब पहुंचे तो देखा कि एक अच्छा खाना का खुशबू जो है ना जंगल में कहीं से आ रहा है। ढूंढने लगे तो देखे भाई बेहतरीन खाना रखा हुआ है। तो उनके जो साथी लोग थे वो खाना चाहे तो डाकुओं का सरदार ने मना किया कि नहीं नहीं नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की, इस खाने में जहर मिलाया हो। चेक करो जंगल में कोई ना कोई होगा। लोग फैले मैदान में जंगल में तो देखे हकीकत में एक नौजवान सोया हुआ, पकड़ा काला। बोला चल सरदार बुला रहा है। आया तो सरदार ने पूछा ये खाना किसने रखा है? बोला कि खाना मेरी माँ रख के गई है। कहा कि काहे के लिए रखी है? बोला हमको खिलाने के लिए। कि तू खाया काहे ना? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। तो सरदार बोला कि समझ में आ गई बात, इसमें जहर है इसलिए नहीं खा रहा, चल खो। बोला नहीं खाएंगे। बोला 50 जूता मारो। 50 जूता मारो। अब जूता बरसना शुरू हो गया। 50 जूता लगा था, खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाया, हाथ धोया और दौड़ा मस्जिद की तरफ। इमाम साहब के पास आया, बोला इमाम साहब आप सही बोले थे जो, लेकिन एक बात आपने नहीं बताया कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात है, ओ मेरा रब पालनहार है। तो दुआयात कलिमात के चंद अशार अगर अच्छा लगे तो आमीन।